तो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं कुछ रफ स्केचेस बना के दिखाता हूं। इसके बारे में मैंने इसलिए चूज़ किए कुछ रेफरेंस। मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के। वो कह रहे थे कि हम फ़ोटो से देख के बनाते हैं तो हमसे नहीं बनता, हमें समझ नहीं आता था हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं। मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे आपने कोई भी रेफरेंस ली, कोई भी चीज़ देखी है, बेसिक वही है जो आप वो रखने की पोजीशन में ही है। जैसे ये दीवार है आगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे कोई नल वगैरह होगी या फिर रखने की पोजीशन है कि आगे को किया हुआ है। राइट, कुछ इस तरीके से मतलब मूवमेंट बन रही है। जो ये एलिमेंट अब इस तरीके से है, कई बार हम इसकी ड्राइंग आउट कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये स्ट्रेट है। जो सेंटर वाली लाइन है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सेंटर वाली लाइन है, उसके ऊपर फोकस रहता है हल्का सा, जब हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके कर लें, लेकिन उसका जो वो हिस्सा है ऊपर वाला या नीचे वाला जो बेस है वो वही रहता है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। सेंटर वाली लाइन से दोनों वाली साइड ये सेम जाता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल सेम जाएंगे, ये इस तरीके से। और ये हो गया इसका नेक। अब ये गोलाई ऐसे घूम रही है, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है उसको सेंटर लाइन करके ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, सही ड्राइंग बनेगी। ये पॉइंट्स रहता है। जैसे ये लाइंस होगी इसकी, ठीक है, इसकी कोई शेप है, यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा आ गया, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं।
तो ये पॉइंट देखो, अभी जो सेंटर लाइन है उसके दोनों साइड, जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं तो किसी भी चीज़ का कोई बेस लेते हैं, सेंटर लाइन हमें पता चलता है सेंटर लाइन से कि दोनों साइड कितना है, एक साइड कोई हैंडल लगा हुआ है या फिर कुछ और एलिमेंट्स पड़ा है वो कितना जा रहा है। जो प्रपोर्शंस है किसी चीज़ की समझने के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेके आना, उसकी सेंटर लाइन लेना, फिर उसके बाद आउटलाइन लेना, यानी कि उसकी डिटेलिंग में स्टार्टिंग में नहीं जाना। किसी भी चीज़ को बाहरी आउटलाइन की शेप पता करनी है, एंगल पता करना है कि कौन सा जा रहा है। जैसे ये लाइनिंग है, यहाँ से आपका फोल्ड आ रहे हैं, ठीक है, मैं हल्का सा आपको फोल्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे हर एक चीज़ को इतनी डिटेल में नहीं लेके आना, लेकिन बोल्ड स्ट्रोक से मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, बोल्ड चीज़ें हैं, उनको पकड़ना होता है। डिटेलिंग जो होती है, जो बहुत ही बारीकियाँ करनी है आपने, बहुत टेक्सचर्स करने हैं या फिर बहुत रियलिस्टिक करते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। आप उसमें कितना गहराई में जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बेसिक गलत है तो डिटेलिंग भी ऑब्वियसली गलत होगी बाद में। तो जैसे ये है, यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, उसने लगा रखा है अपना चूनर बोलते हैं इसको राजस्थानी में। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है, उसके बाद ये पैर वहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ की कि बेस जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो आप ये चीज़ें देखें कि जब भी आप स्केच कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको बैलेंस देखना है कहाँ पे जा रहा है। अब देखो पैर उसका पीछे की तरफ है, ठीक है, वो बिल्कुल हवा में है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा ज़मीन पे, और पीछे कितना जाएगा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो ये चुनर है यहाँ से ऊपर रखा हुआ है पैर के, और यहाँ पे पैर आ सकता है लगभग, ठीक है। तो ये बेस हो गया, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि ये बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लगभग जो अगर आप न्यूड स्टडी करते हैं या फिर जेस्चर बनाते हैं तो यहाँ तक उसका पैर आएगा लगभग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, ध्यान रखना है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है मेनली वो काम करती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। हमें समझने के लिए बेसिक फॉर्म पकड़नी होती है कोई भी, तो बेसिक फॉर्म यही थी आपने कि जो सेंटर लाइन ले ली, इसकी फिगर किस तरीके से खड़ा करना है बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, उसका पैर ये हवा में है, ये देखा हमने, इसके जो हाथ में टोकनी पकड़ी हुई है वो इधर जा रही है, ठीक है। पैर को देख के नीचे से ऊपर हेड देखो, उसके ऊपर जो एलिमेंट और पड़ा उसने घड़ा रखा हुआ वो देखो, बिल्कुल एक लाइन में है बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आपने देखना है कि हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। डिटेलिंग ये देखो मैं शेड कर रहा हूँ, डिटेलिंग में अभी भी नहीं जा रहे, मैं सिर्फ एक शेड करके उसको हल्का सा फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसको हल्का सा मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को विजिबल कर रहे हैं। स्केचिंग में ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप रैपिड स्केच कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रफ स्केच बोलते हैं। रफ स्केच का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब उसको गलत तरीके से बना रहे हैं। रफ स्केच का मतलब ये होता है कि आप बैलेंस देख रहे हैं, उसके प्रोपोर्शंस देख रहे हैं, डिटेलिंग कम कर रहे हैं उसमें, राइट। जो मेन चीज़ है, जैसे ये घड़ा है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं उसकी कि बहुत ज़्यादा उसको राउंड देना है या फिर शेप उसकी जो क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, इनके ऊपर फोकस नहीं करना। आपको ये देखना है कि उसके सर के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, वो किस तरीके से रखी हुई है, उसका बेस क्या है। उसको हमने पूरी फिगर में ये देखा है कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया हुआ है, थोड़ी सी मूवमेंट जो आ रही है उसके एलिमेंट में वो क्या है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम समझते हैं स्टार्टिंग में वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी बिल्डिंग्स बननी है। मतलब जो आपका आर्ट का बेस है ये मेन है, उसके ऊपर आप बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर आप जाके मतलब डिटेलिंग करेंगे, किसी का करैक्टर बनाएंगे, कोई अच्छे से प्रोपोर्शन से सेट करके कोई कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। मतलब सारी चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो चीज़ें हम इस स्केचिंग में सीख रहे हैं। बेसिक का अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। हम बोल देते हैं कि ये बेसिक पॉइंट है, वो एडवांस की चीज़ें हैं, मतलब एडवांस तक जाना तो एक अलग पॉइंट होता है। जो बेसिक है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हमें बेसिक में ही क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके हमें आगे का जो प्रोसेस है वो समझ में आता है।